नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडलिया, एक आर एस पी सी एस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की जो मुमल की बुक जो चल रही थी, उसकी आज अपनी 10वीं क्लास है और लगभग मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 क्लासों में मुमल वार्षिक अंक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। कि मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2018 में इसकी शुरुआत होती है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी इसके रूप में जो है अवार्ड जो है दिए जाते हैं। तो मार्च 2018 में पहला अवार्ड जो दिया गया और मार्च 2020 को दूसरा अवार्ड दिया गया और मार्च 2030 को तीसरा अवार्ड दिया गया। ये बात यहाँ से नोट करना कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई, क्या है, जो भी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तो तीसरा था। कौन सा? मार्च जो 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो प्रदान किया गया। ठीक है, दोबारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य क्यों है? क्योंकि अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही है वो ही ज़्यादा मस्ट है। देखो, राजस्थान का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? दूसरा स्थान रहा है। अगर मैं पहले स्थान की बात करूं तो पहले स्थान पर कौन रहा है? यूपी रहा है। कौन रहा है? यूपी रहा है। और उसके बाद में अपना प्यारा राजस्थान आ जाता है और उसके बाद में जो है वो तमिलनाडु आ जाता है। लगभग ये 1 2 3 पोजीशन में आपको मैं बता चुका हूँ। पहला जो है यूपी है, दूसरा जो है राजस्थान है अपना और 3 नंबर पर जो है वो तमिलनाडु है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2018 में शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग ने राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग अलग श्रेणियों में क्या है पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देखो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान मैंने आपको बताया था, राजस्थान का दूसरा और तमिलनाडु का जो है वो तीसरा स्थान रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA, ठीक है, सरकार के जल समृद्ध भारत के विजन को हासिल करने के लिए देश भर में व्यक्तियों और संगठनों को अच्छे प्रयासों के लिए उनको क्या है पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है। देखो, प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित किए गए हैं? किसकी बात हो रही है? सोलर पार्क की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सोलर पार्क मैं आपको बता दूं, आपको पता है कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर में जो बड़ा जो सोलर पार्क है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, जिसकी क्षमता लगभग 2245 यानी लगभग 2250 आप मान सकते हो, 2250 जो मेगावाट जिसकी विद्युत उत्पादन जो है क्षमता है। ठीक है, और बात करें कि जो हाल फिलहाल में जो कहाँ पर जो है मंजूरी मिली है, तो जैसलमेर और बीकानेर 2 जो ज़िले हैं वहाँ पर 1800 मेगावाट के जो 2 जो सोलर पार्क लगाए जाएंगे। ठीक है, इनमें से जो है 1000 मेगावाट और 800 मेगावाट इस सिस्टम से इनको डिवाइड किया गया है। 1000 मेगावाट का तो कहाँ लगेगा? बीकानेर में, और 800 मेगावाट का जो है वो कहाँ लगेगा? जैसलमेर के अंदर लगेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जैसलमेर के एक आपने पढ़ा होगा कि जैसलमेर का नोक, ठीक है, जैसलमेर के अंदर जो नोक है वहाँ पर भी क्या है एक जो सोलर पार्क लगाया गया है जो कितना है 925 मेगावाट का है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात अच्छे से नोट कर लेना और ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो राजस्थान है वो सोलर क्या है, सोलर के द्वारा विद्युत उत्पादन में पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर है। कौन से? प्रथम स्थान पर है और लगभग 10 गीगावाट जो है राजस्थान की सोलर से जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अगर चलो पढ़ते हैं इसको, क्या प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क विकसित होंगे। ये जैसलमेर बीकानेर में लगाए जाएंगे। दोनों पार्क की क्षमता मैं आपको बता चुका हूँ 1800 मेगावाट होगी और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा। देखो कई बार पता है क्या आपको, जब मेंस के अंदर या किसी भी प्रकार से अगर ऐसे के अंदर आपको लिखना होता है कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, या फिर क्या है इसके अंदर जिस प्रकार से अगर आप
करंट के कंटेंट उसके अंदर डाल के लिख देते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको सैद्धांतिक स्वीकृति की गई। देखो पहले चरण की बात करें तो जैसलमेर के अंदर मैंने आपको बताया था 1800 मेगावाट का जो सोलर पार्क लगाया जाएगा, और दूसरे चरण की बात करें तो वो 1000 मेगावाट का जो है वो कहाँ लगाया जाएगा, बीकानेर के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, और अभी तक 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको मेगावाट है, तो अगर इसको मैं लिख दूँ 10 गीगावाट लिख दूँ तो ये आपको पता है कि 1 गीगावाट बराबर लगभग कितना 1000 जो मेगावाट जो होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना 10,560 मेगावाट लगभग उत्पादन क्षमता राजस्थान की हो चुकी है अब तक। ठीक है, और जब आप इसके अंदर 1800 और ऐड कर लोगे तो लगभग ये मतलब 12 ये इसमें आप 1800 और ऐड कर लो, यानी कहने का मतलब ये है 13,000 मेगावाट क्षमता आने वाले दिनों के अंदर लगभग राजस्थान जो है वो क्रॉस कर जाएगा। इस तरह से देखो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन चुका। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 10,000 गीगावाट, ठीक है, और 2245 गीगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, क्या विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर बडला में है। ये तो आपको पता है, क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसी तरह से अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जो है जैसलमेर के नोक के अंदर लगा चुके हैं, यानी अभी जो उसका काम जो है वो चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं बड़े फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट जो अपना है क्वेश्चन ये कहता है कि जनवरी 2023 में, देखो जनवरी 2023 की बात हो रही है, ठीक है, यानी इसमें 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका जो है आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये अपने राजस्थान में इसका आयोजन होगा। ठीक है, कहाँ होगा, राजस्थान में इसका आयोजन होगा। राजस्थान के उदयपुर, क्या उदयपुर में जो मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा, 3 से 7 जनवरी को इसका आयोजन जो है वो होगा। ये तीसरी बात है, अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, देखो ये बात अच्छे से नोट कर लेना, दिल्ली और मुंबई, ठीक है, क्योंकि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का जो है जो अपने राजस्थान के जो मारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ से इसको क्योंकि इसका जो क्रॉसिंग है वो वहीं से है। ठीक है, अब देखो परियोजना किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है। देखो मैं बता दूं कि मारवाड़, ठीक है, फिर जोधपुर, ठीक है, फिर पाली, और आपको पता है कि पाली के बाद अरावली की पहाड़ियाँ, और डायरेक्ट उसके बाद में जो है वो ये क्षेत्र जो है अलग हो जाता है। मारवाड़ जो है पाली से ही शुरू होता है। तो ये जो मारवाड़ जोधपुर पाली, ये अच्छे से नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो कॉरिडोर है उसके अंदर राजस्थान के कौन से रीजन को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात ये काफ़ी लंबे टाइम से इस पर सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो इसका जो मिड पॉइंट मान लो या फिर जो भी है, यानी इसका जो सेंटर जो है मारवाड़ जोधपुर और पाली के लिए जो बनाया जा रहा है रीजन, ठीक है, वो जो कहाँ बनाया जा रहा है, रोहट पाली के अंदर, रोहट पाली में बनाया जा रहा है। आपको इतना सा याद रखना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, ये बात आ जाए तो राजस्थान के बिलोंग में अगर इसको अच्छे से याद करना है तो मारवाड़ जोधपुर पाली को अच्छे से याद कर लेना। देखो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC, ठीक है, परियोजना में 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन को मूर्त रूप जो है वो दे दिया गया है। पहले चरण में सरकार जो है पाली के जिले कौन सा रोहट जो तहसील में आपको भी बता चुका हूँ, में लगभग कितनी 1089 हेक्टेयर भूमि जो है आवंटित जो है की गई। लगभग ये 9 गांवों में फैलेगा। और DMIC के तहत 2009 में केंद्र और राज्य के बीच MOU हुआ था। देखो 2009 में ये बाजू MOU हुआ था, ठीक है, किन के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। लगभग आपको पता है कितने ये 12 से 13 वर्ष जो है बीत चुके हैं।
और अब जाकर इसको जो है मूर्त रूप दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि केंद्र सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार के कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये बात अच्छे से याद रखना। कभी भी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कितनी चीज़ों की बात होगी आपको पता है, या तो सौर ऊर्जा की बात होगी या पवन ऊर्जा की बात होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बात है कि अक्षय ऊर्जा की ही बात की जाएगी। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जब बात आएगी। ठीक है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और यानी मान के चलो यानी अक्षय ऊर्जा की जो बात की जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, 31 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो राजस्थान है वो कौन से प्रथम स्थान पर है, लगभग 10 गीगावाट यानी 10,560 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान जो पूरे भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंदर पहला स्थान है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान ने ऊंची छलांग लगाई है, 10 गीगावाट, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में जो है कर्नाटक है और गुजरात है, 7,534 मेगावाट क्षमता के साथ जो है कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। वहीं 6,309 क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है। 31 जनवरी को रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली है। और अब तक देश में विकसित सौर ऊर्जा की क्षमता में, अब देखो जितनी भी देश के अंदर मान के चलो इंडिया में 100% अगर सौर ऊर्जा है विकसित की जा रही है, तो उसके अंदर केवल और केवल 20% यानी उसका 5वां भाग जो है वो केवल और केवल राजस्थान जो है वो विकसित कर रहा है। सरकार दिसंबर 2019 में, ये बात अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, सरकार ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी की थी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था क्या कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी की गई 2018, 2019, 2020, 2021, पिछले बीते दिनों क्वेश्चन आया था। आई थिंक क्या एसआई में आया था या सॉरी आरएस में आया था, आरएस परी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा थोड़ा सा डिटेल याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो दिसंबर 2019, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। पिछले 3 साल में ही प्रदेश में 6.5 गीगावाट यानी लगभग 6,502 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली गई है। देश में स्थापित कुल 49 गीगावाट क्षमता में अकेले राजस्थान ने 10.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली। देखो मैं बता चुका हूँ, इसको आप 50 मान लो। ठीक है, इसका 20% कितना, लगभग आप मान लो 10। ठीक है, ये अच्छे से बात नोट कर लेना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजस्थान का सौर ऊर्जा में योगदान। ठीक है, या कुछ भी अगर मेंस के अंदर भी लिखने के लिए आ जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान के प्रोफेशन में या प्रदेश के आपको रेफरेंस में लिखना हो तो आप अच्छे से भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब बात आई किसकी, अक्षय ऊर्जा की। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा के अंदर आपको हमेशा एक बात याद रखना कि नवीनीकरण क्या नवीकरणीय ऊर्जा की बात आएगी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आपको पता है कौन सी, सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा, ठीक है, और जो कुछ बायो प्लांट्स जो है वो भी इसके अंदर जो है आते हैं। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इसके अंदर जो राजस्थान जो है वो लगभग देखो सौर ऊर्जा में अकेले कितने 10,560 यानी लगभग, अब तो कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इनको मिक्स कर मतलब टोटल मिलाकर लगभग कितना 17,040 मेगावाट जो है वो ऊर्जा जो है राजस्थान विकसित कर चुका है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। देखो अभी तक राजस्थान सौर ऊर्जा में ही सिरमौर था, लेकिन अब इसमें विंड बायो पावर ऊर्जा में भी आगे है। बताया जा रहा है कि प्रदेश को मार्च में 1877 मेगावाट के अतिरिक्त सोलर ऊर्जा, अभी जो अपने पढ़ चुके हैं क्या, जो 1800 मेगावाट का जो अलग से जो लगेगा
कहाँ पे, जैसलमेर और बीकानेर में, कि अतिरिक्त सौर ऊर्जा विकसित करने पर यह स्थान मिला है। जबकि फरवरी में राजस्थान चौथे पायदान पर था। अब एक माह में ही तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इसने पीछे छोड़ दिया है। और अब जो है वो राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। पहले 5 स्थान पर मैं बात करूँ कौन कौन से, देखो राजस्थान अपना सबसे पहले आता है, उसके बाद में गुजरात आता है, उसके बाद में तमिलनाडु आता है, उसके बाद में कर्नाटक आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो 9 फरवरी 2022, क्या 9 फरवरी 2022 को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा? देखो आपको थोड़ा सा अगर यानी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखो ऑब्वियसली बात है, किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात हो रही है। ठीक है, यानी एक ऐसा संवैधानिक क्लब की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जयपुर में ही अपना जो विधानसभा जो भी है जो है, ठीक है, तो अगर विधानसभा जयपुर में है तो एमएलएज जो भी है जयपुर में बैठते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी कहाँ पर? जयपुर में ही तो बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात। और इसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, बट माय डियर फ्रेंड्स, देखो प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस भवन में क्या विधायक जो है वो एक दूसरे से क्या करेंगे? विचार विमर्श, चर्चा वर्चा जो भी है वो करेंगे। ये अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर एक हाईटेक म्यूजियम भी लगेगा। क्या हाईटेक म्यूजियम भी लगेगा? जिसके अंदर अब तक जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी जो भी है राजस्थान के नेता जिन्होंने राजनीति क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दिया है, ठीक है, उनके लिए उनको एक डिजिटल म्यूजियम में उनके बारे में बताया जाएगा कि हाँ भी इन्होंने ये अच्छा योगदान दिया, ये अच्छा योगदान दिया। तो आपको ये अच्छे से बात नोट कर लेनी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? देखो देश का बात हो रहा है, किसका? देश की बात हो रही है। देखिए देश का दूसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो एक बात अच्छे से नोट कर लेना कि जयपुर के चौमू में। क्या है? जयपुर के चौमू में। चौमू स्थित चौपगाम में बनने वाले दुनिया के तीसरे, ठीक है, और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को जो बनाया जा रहा है। ठीक है, कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से बीसीसीआई के अध्यक्ष आपको पता है कौन है? सौरभ गांगुली है। ठीक है, मतलब इतनी सी बात आप जैसे नोट कर लेना। इसकी लागत जो है वो कितनी हुई? 280 करोड़ हो गए। और लगभग 75,000 जो है इसमें दर्शक जो है बैठ सकेंगे। और 11 क्रिकेट जो पिच होगी। और वहीं मैं बात बता दूं आपको, जो मोटेरा का जो स्टेडियम है वो सबसे क्या है, जिसमें दर्शकों के बैठने की सबसे ज़्यादा क्षमता है वो है मोटेरा का स्टेडियम, जिसके अंदर लगभग 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो पूर्व प्रधानमंत्री किसकी बात हो रही है? मनमोहन सिंह की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मनमोहन सिंह की। ठीक है, जो हमारे राजस्थान से सांसद है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना में किया है? तो आपको याद रखना है जयपुर जो बस्सी, क्या है, बस्सी तहसील जो है जयपुर के अंदर पड़ती है, उसका कौन सा? बटेरी गांव की बात हो रही है। कौन सी? बटेरी गांव की। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। जब भी अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आ जाए राजस्थान के रेफरेंस में, तो आपको बस्सी जरूर याद रखना है यहाँ पे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो सांसद आदर्श ग्राम परियोजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने ग्राम पंचायत बटेरी का चयन जो है वो किया है। इसके अंदर आपको पता है अगर ग्राम पंचायत का चयन किया है तो लगभग सरपंच से लेकर क्या है, सरपंच से लेकर जो ऊपर तक जो जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, नोडल अधिकारी तक यानी जिला कलेक्टर तक, ठीक है, वो सारे उसके अंदर शामिल होते हैं एक टीम के अंदर जो इसका विकास करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो, राज्य के किस जिले में 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या प्रतापगढ़। ठीक है। अब क्वेश्चन आया था कि पीएम वाणी जो है वो क्या है। ठीक है। देखो, पीएम वाणी एक ऐसी योजना है जिसके अंदर जो है फ्री इंटरनेट सेवा जो दी जा रही है। क्या? फ्री इंटरनेट सेवा। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन ये आया था कि पीएम वाणी क्या है। ठीक है। अब देखो, केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हुआ था। ठीक है। अब डायरेक्ट मान को चलो, अगर आपको क्वेश्चन आपने ये याद रखा है कि राज्य के किस जिले में पीएम वाणी को शुभारंभ किया, आपको प्रॉपर पता है कि प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन आ जाए कि पीएम वाणी क्या है और ये पीएम वाणी क्या है, ये क्वेश्चन आया भी है, आई थिंक रीट में आया था। तो निःशुल्क इंटरनेट डेटा मिल जाए, इस प्रकार की ये योजना है। इसके लिए ज़िले में 75 जो पब्लिक स्कूल जो उनको ऑफिस जो है खोले जाएंगे। यानी मोटी मोटी बात ये आप अच्छे से याद रख लेना, पीएम वाणी। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पीएम वाणी। ठीक है। पीएम का तो आपको पता है प्रधानमंत्री हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, वाई यानी वाईफाई। ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस, वाईफाई एक्सेस। ठीक है। इंटरफेस, मतलब इसका इस तरीके से नाम है। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, वाईफाई इंटरफेस एक्सेस। ठीक है। तो पीएम वाणी क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पीएम वाणी क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, वाईफाई, क्या है, वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। लगभग अपनी जो है आज 10 से 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और मुमल भी लगभग अपनी 45% जो है वो कंप्लीट 40-45% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले 10 से 12 वीडियो के अंदर मुमल जो अपनी 100% कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसे कंप्लीट होने के बाद अपने जो इसकी MCQ है, ठीक है, लगभग जो है अगस्त 2000, आपको पता है आजकल जो करंट से जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो लगभग 1.5 साल तक क्वेश्चन तो आपको पता है पूछे जाएंगे। ठीक है, अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ये वार्षिकांक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस आपको इसके लगभग मान के चलो 4000 क्वेश्चन, क्या है, 4000 प्लस MCQ की अच्छी सी प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, और यानी अगस्त तक आपका डाटा जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन सितंबर, अक्टूबर, जो नवंबर, हर महीने की अच्छे से आपको कंटेंट को समझा दिया जाएगा। और प्रत्येक महीने के लगभग मान के चलो 300 से 400 या लगभग 400 क्वेश्चन जो है प्रत्येक एक महीने को MCQ जो लाए जाएंगे। ठीक है, यानी आपको करंट के अंदर कहीं भी राजस्थान की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक मैं आपको और बता दूं कि लगभग 2 अक्टूबर को जो अभी वनपाल और वन रक्षक का एग्ज़ाम जो है 6 से शुरू होगा, 6 नवंबर से। तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए 5000 प्लस प्रैक्टिस जो MCQ की क्लास जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको बताएं, या अगर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो एग्ज़ाम भाई दे रहा है वनपाल वन रक्षक का, उनको आप ये ज़रूर बताएँ कि 5000 प्लस MCQ पर अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस की जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।